लोग कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, आई लव मोहम्मद अपने दिल में रखो, पोस्टर लेके बिना परमिशन के रोड पे निकल लो और तुम आगजनी करो और सरकारी संपत्ति फूको, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, वहाँ की पब्लिक को तंग करो। ये कौन सा भगवान चाहता है भाई? तुम उस मोहम्मद को मानते हो ना? अगर तुम्हें सरकार से दिक्कत है तो उस मोहम्मद ने ही तो बिठाया होगा सरकार को। अगर तुम कहते हो कि उसके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो तुम ये भी तो मान लो कि इस राजनीति के जो शिखर पे बैठे हैं मोदी जी, बिठाने वाले भी वही होंगे, मर्जी भी उन्हीं की होगी। और तुम नबी का ही अपमान तुम खुद कर रहे हो। किसी ने, आपने कभी ऐसा सुना है कि मोहम्मद साहब का नाम इस तरीके से लिया गया हो? अच्छा, हर जगह उनको नबी कहा जाता है, रब्बुल आलमीन कहा जाता है, इतने अच्छे ढंग से उनका नाम लिया जाता है। ये कुछ गधे आ गए हैं और पोस्टर लगा के घूम रहे हैं आई लव मोहम्मद, ऊपर से दिल का निशान बना दिया। कल को दिल की जगह कोई कार्टून बना देगा तो आई लव मोहम्मद कहो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति करोगे, सरकार को घेरने की कोशिश करोगे, दंगे फसाद करने की कोशिश करोगे, सर तन से जुदा के नारे लगाओगे, तो ऑब्जेक्शन उससे है। ऑब्जेक्शन आई लव के नारे से नहीं है। तो मैं वो उर्दू पढ़ाई जाती थी, बिल्कुल। ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम कब से चल गया? अच्छा, इंग्लिश मीडियम कहाँ से आ गया? ये पढ़ा लिखा था क्या मोहम्मद? कौन सी क्लास में पढ़ा था ये बताओ? क्या नाम है आपका? जी, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जी, आपकी क्या राय है? क्या आई लव मोहम्मद कहना, प्रोटेस्ट करना ये सही है? ये असल में क्या है, सोची समझी साजिश है इंडी लाइंस की। ये सरकार को घेरने की इनकी नाकाम साजिश है, नाकाम कोशिश है। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि वो मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि जिससे कि सरकार शर्मिंदा हो, घेरे में आए और इनके रौब में दबे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। योगी बाबा ने दिखा दिया है बरेली में जो तांडव हुआ इनका। अच्छा, तो इस सब से जो है, ये जो आई लव मोहम्मद का और JNG का जो भी ये मुद्दा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब मतलब ये जो है बैकफायर हो रहा है। ये बैक फुट पे ला रहा है। ये इंडी अलायंस को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। इससे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला इंडी अलायंस को, ये वो समझ चुकी है। लेकिन फिर भी अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करना ही है। सत्ता वही है, सत्ता में वापसी का सारा जतन प्रयत्न है। और इससे अभी क्या है, हिंदू एकजुट हो चुका है और सरकार जो है हिंदुत्व को जगाने में और हिंदुओं को एक करने में कामयाब रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये मुद्दा ज़्यादा चलेगा नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका मानना है कि सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई जी है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट बात है। इसे साजिश के अलावा कुछ और नहीं है। ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि कहां से कैसे करके सरकार को नीचा दिखाया जाए, सरकार को घेरा जाए और जनता के मन में शंका पैदा की जाए और अराजकता का माहौल पैदा हो और तनाव हो। जनता जो है सरकार के बारे में गलत सोचने को मजबूर हो और दंगे की स्थिति हो और सरकार कार्रवाई करे, उसमें 2, 4, 5, 10 मुसलमान माइनॉरिटी के लोग मारे जाएं और बस वो उनको मुद्दा लग जाए हाथ और उससे वो जो है सत्ता में वापसी कर सके। ये सत्ता में वापसी करने की नाकाम। का कहना है कि क्या दिक्कत है अगर हम आई लव मोहम्मद को लेकर बात 5 टाइम कर रहे हो, आपको कम पड़ रहा है? 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, 5 टाइम उनको याद करते हो, कौन पूछ रहा है? आप अपनी इबादत गाहों में करो, अपने घरों में करो। कभी हिंदू तो कभी गया ही नहीं पूछने कि भैया क्यों कर रहे हो। आप ट्रेन में भी करते हो, कहीं भी ऐसी जगह करते हो जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, वहाँ भी लोग उसकी इज्जत करते हैं। क्यों उसकी इज्जत की बखियाँ उधेड़ रहे हो? आप बताओ, वो खुश हो रहा होगा मोहम्मद साहब? वो भी तो देख रहे होंगे कैसे जाहिल पैदा किए हुए हैं एशिया के ये 3 देशों में, और ये हमारे भारत में भी उन्हीं के वंशज रह रहे हैं, इन्हीं के DNA वाले। ये लोग कर क्या रहे हैं? एक बात बताओ, आई लव मोहम्मद अपने दिल में रखो, पोस्टर लेके बिना परमिशन के रोड पे निकल लो और तुम आगजनी करो और सरकारी संपत्ति फूको, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब करो, वहाँ की पब्लिक को तंग करो। ये कौन सा भगवान चाहता है भाई? तुम उस मोहम्मद को मानते हो ना? अगर तुम्हें सरकार से दिक्कत है तो उस मोहम्मद ने ही तो बिठाया होगा सरकार को। अगर तुम कहते हो कि उसके बगैर तो पत्ता नहीं हिलता, तो तुम ये भी तो मान लो कि इस राजनीति के जो शिखर पे बैठे हैं मोदी जी, बिठाने वाले भी वही होंगे, मर्जी भी उन्हीं की होगी। और जब तक वो चाहेंगे तब तक तुम क्या कर लोगे? अगर वो कहते हैं 20 साल और मोदी जी अगर जिंदा रहेंगे और उनको रख सकते हैं तो तुम उखाड़ लोगे। मतलब मोहम्मद से ही लड़ाई कर रहे हो आप तो उन्हीं पैगंबर से लड़ाई कर रहे हो जिसने ये सारा किया। तो वो तो दिखा रहे हैं ना, वो तो मतलब दिखा रहे हैं कि हम प्रेम करते हैं। क्या प्रेम करते हो? ये प्रेम नहीं, ढोंग करते हो। ये प्रेम है? रोड पे निकल के बिना परमिशन के आप लो ना, जिस एरिया में रहते हो, जिस जिले में SDM से लो परमिशन, वो आपको पुलिस भी मुहैया कराएगा। आप रोड पे जाते हो और आगजनी हो जाए, कोई दंगा हो जाए और मर मुरा जाते हो, तो यही नेता बिलबिलाते हैं कि बच्चे मर गए। तो क्या बच्चे थे? क्या नबी का नाम लेने के लिए भी अब परमिशन लेना पड़ेगा? ये मुस्लिम भाई परमिशन तुम अब पहले कभी दिया सरकार ने? कभी किसी को दिया? आज मैं हरे रामा हरे कृष्णा कहूँ, कुछ भी कहूँ, किसी से परमिशन का नाम लेने के लिए भी परमिशन
एक्शन लेना पड़ेगा अमित जी? क्यों नहीं लेना पड़ेगा? हाँ। तुम मोहम्मद साहब का अपमान करोगे तो तुमको तो डंडे ही पड़ेंगे। अच्छा, अगर कल को किसी ने और कुछ दिल की जगह मोहम्मद साहब की जगह कुछ और रख दिया, जिसको नबी करीम कहा जाता है, जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्तन से जुदा कहा कर जाता है, देंगे ना उनके वो लोग। तो कर तुम रहे हो सर्तन से जुदा, हमारा क्यों कर रहे हो? तुम नबी का ही अपमान तुम खुद कर रहे हो। किसी ने आपने कभी ऐसा सुना है कि मोहम्मद साहब का नाम इस तरीके से लिया गया हो? अच्छा, हर जगह उनको नबी कहा जाता है, रब्बुल आलमीन कहा जाता है, इतने अच्छे ढंग से उनका नाम लिया जाता है। ये कुछ गधे आ गए हैं और पोस्टर लगा के घूम रहे हैं आई लव मोहम्मद, ऊपर से दिल का निशान बना दिया। कल को दिल की जगह कोई कार्टून बना देगा तो सर्तन से जुदा कर देंगे उनके। जो कर रहा है उसका करो ना भाई। तुम पहले जो तुम्हारा अपमान कर रहा है उसका करो। प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं ना भाई साहब। अपने प्यार लोगों मोहब्बत का थर प्यार जुदा करो। जो लेके पोस्टर घूम रहे हैं दिल बना के, उनको मारो, उनको मारो कि भैया जब चित्र हमारे यहाँ भगवान की फोटो है अलाउ, तुम्हारे यहाँ नहीं है तो तुम्हें, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा मान लो बैनर पैरों में आ जाए, मान लो लिखा हुआ मोहम्मद कल को पैरों में आ जाए तो त्रासदी मच जाएगी। फिर तो कहोगे कि हमारे तो क्या नाम है मोहम्मद साहब को नीचे पैरों में कर। अगर तुमसे ही गिर जाए बैनर छूट के, तब तुम्हारी आस्था ठेस पहुंचेगी। तो ये चीजें तुम सोचो। अच्छा। तुम जो कर रहे हो वो भी देख रहा होगा। इतने नालायक औलादें यहाँ पे हैं, ऐसे लोग हमारे वंशज हो ही नहीं सकते। इसीलिए सऊदिया वाले कहते हैं ये मुसलमान है ही नहीं, ये माइग्रेट हैं। मुसलमान ही है ना, दबाव में जो है इनको क्यों नहीं मानते मुसलमान? वो तो नहीं मानते कभी। आज तक मैंने किसी शेख को नहीं, आज कोई भी बयान सुनो, इनको दोहरी वो मानते हैं। इनको इंडियन मुस्लिम क्यों कहते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि क्यों जब कहते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि जब हिंदू जय श्री राम कह सकता है तो हम लोग आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते? अरे भाई आप कहो ना, हिंदू कह रहा है, तुम तुम्हारे में नहीं कह सकते हो, काहे नहीं कह सकते? नहीं कह सकते हो। तुमको नबी बोल आप रोक रहे हैं। हाँ, मैं रोकूंगा? आप रोक रहे हैं। हम नहीं रोक रहे, लेकिन आई लव मोहम्मद कहो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आड़ में राजनीति करोगे, सरकार को घेरने की कोशिश करोगे, दंगे फसाद करने की कोशिश करोगे, सर तन से जुदा के नारे लगाओगे, तो ऑब्जेक्शन उससे है। ऑब्जेक्शन आई लव के नारे से नहीं है। ये जो मतलब तुम राजनीतिक षड्यंत्र रचोगे, है ना, और सत्ता वापसी के खेल में पड़ोगे कि भाई किसी तरह से मोदी सरकार को नीचे दिखाया जाए, हिंदुत्व का ध्वज नीचे हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। वो तो कहाँ, वो तो अपना ध्वज ऊपर कर रहे मैं हैं ना। तौकीर रजा, ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग कह रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि कल को ये बच्चे मारे जाएंगे, लोग जिम्मेदारी जो इनको मस्जिदों से निकाल लेते हो, नमाज के बाद रोडों पे लाते हो, लाठी चार्ज हुआ, जो घायल हुए हैं, और आधा अगर मान लो 2 4 10 मर जाए तो जिम्मेदारी ये लेंगे क्या जो भड़का रहे? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को तो सारी सुख सुविधा दे रखी, गरीब के बच्चे ला के रोड पे मरवा रहे हो। तो उन मुसलमानों को भी पूछना चाहिए, थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे वो। मुसलमान के तो बच्चे, चौबे जी, अमित भैया, मुसलमान के तो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि नबी हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ नबी से बड़ा कोई जब तुम बीज बोओगे और फसल उगाओगे, जिस तरह की उगाओगे उस तरह की फसल काटोगे ना। जब बच्चों को तुम इतना भर दोगे उनकी मानसिकता में, उनको तरक्की और पढ़ाई लिखाई से लेना ही नहीं है, उनको दीन से लेना है। एक बात बताओ, मौलाना इस देश के क्या काम आता है? क्या काम आता है? कौन सी बड़ी साइंटिस्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है? मौलाना अगर यहाँ का क्या सऊदिया बुलाता है क्या कि यहाँ के मौलाना बड़े अच्छे हैं, ले जाओ? वो तो लात मार के भगा देंगे। मुस्लिम देशों में तुम्हें जगह नहीं मिलती। आज तुम्हें हिंदुस्तानी मुसलमान के नाते जाना जाता है, उस हिंदुस्तान को तुम इस तरह से आग में झोंक रहे हो। तुम्हारे अपने देश से प्रेमी नहीं है। यही तुम करते हैं ना, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पे भर भर के रोडों पे आते हैं, गदगद होता सबका सीना कि भाई हिंदुस्तानी मुसलमान देखो पाकिस्तान को भर भर के गालियां, तब तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती, सब अंदर हो जाते हो। एक सवाल मेरा है कि क्या ये योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? कोई जवाब योगी देगा? सरकार को नहीं, सरकार को, पूरी बीजेपी सरकार को ये सोच रहे हैं सही तरीके से वोट से तो हरा नहीं पाएंगे। पब्लिक के दिलों में बस गई है सरकार। वो तरक्की देख रही पब्लिक, उसको जो है चाशनी ऐसा सरकार ने दे दिया विकास का कि ये विकास से जाने वाले नहीं, तो इसलिए सरकार तो हम हिला नहीं सकते। तो ले दे के कुछ भी हो, अब ये सेंट्री मुद्दा है, मोहम्मद से जोड़ देंगे तो इससे मुसलमान जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मा हो जाएगा, तो इससे जो है हो सकता है सरकार को नुकसान पहुंचे। ये सब चीजें प्रोपगेंडा के तहत की जा रही हैं और चंद लोग ही कर रहे हैं, और इसमें मर रहे हैं बेगुनाह। अगर कल को मरते हैं ना तो ये बेगुनाह मरेंगे, और वही जाहिल लोग मरेंगे जिनको पता नहीं है कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। बेगुनाह कैसे हुए? अच्छा, क्या नाम है? जब वो पत्थर बरसा रहे तो वो बेगुनाह कैसे हुए? बेगुनाह उनको कैसे हुए?
कैसे हुए बेगुनाह? अगर मैं किसी को चांटा मार रहा हूँ, रुको मेरी सुन लो पहले, सुन लो। क्या वो फूल नहीं बरसाते हैं? क्या फूल नहीं बरसाते हैं? जो ये बोल रहे हैं कि बेगुनाह मर रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हो बेगुनाह कहाँ से हुए? अच्छा, फूल नहीं अगर मैं बरसाते। किसी को चांटा मारूंगा तो मुझे पता होगा ना मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, बिल्कुल। पता होगा ना। अच्छा, फूल नहीं बरसाते हैं वो लोग? दूसरा गाल आगे करना आपने फूल बरसाते हुए नहीं देखा है? फूल कब बरसे हैं? फूल बरसाते हैं? फूल कब बरसे हैं? बरसाते हैं हाँ, कांवड़ यात्रा के टाइम फूल बरसाते नहीं हैं? नहीं उस पे नहीं, हाँ। उस पे नहीं, वो जो स्पीड ब्रेकर है ना हाँ। उस पे बरसाते हैं, चद्दर फिराते हैं, अच्छा। ठीक है, हाँ, फूल उस पर डालते हैं ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपकी क्या राय भाई साहब की, क्या दिक्कत है? अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, आप भी जय श्री राम कहिए, तो क्या दिक्कत है? पहले तो मुझे ये बताइए, नहीं नहीं, पहले तो मुझे ये बताइए, मस्जिद में वो उर्दू पढ़ाई जाती थी, बिल्कुल। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम कब से चल गया? अच्छा, इंग्लिश मीडियम कहाँ से आ गया? ये पढ़ा लिखा था क्या मोहम्मद? कौन सी क्लास में पढ़ा था ये बताओ? मस्जिद से निकलकर हथियार लेकर बम फाड़ने के अलावा इन लोगों ने दूसरा कोई काम करा है? ये बताओ, दूसरा कोई काम करा है इन्होंने आज तक? आज तक किसी गरीब आदमी को 2 रोटी दी है? इनके तो खुद गरीब हैं सारे, क्या नाम है, कोई पंचर लगा रहा है, कोई अल्लाह के नाम, वो भगवान के नाम से दे दे, भला भीख भी मांगते, अल्लाह के नाम से नहीं मांगते ये भीख, उसमें भी राम घुसेड़ेंगे। धंधा ही राम के नाम से चला रहे हैं तो अपना। इसीलिए इन पे और कोई काम नहीं है, इनका बस एक ही है, इनको सबक मिलाना भी बलेरी, वो जो है क्या बलेरी वहाँ पे, तो इनको सबक मिला, इनमें लठ बजा। अच्छा, आप हाँ, क्या दिक्कत है अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे तो? भैया आई लव मोहम्मद को भी कहो, अल्लाह को भी कहो, हसन हुसैन को भी कहो, अरे फातिमा को भी तो कह दो एक बार, इलू इलू वहाँ भी तो रह रही है, उसे क्यों नहीं बोलते आई लव यू? बेवकूफ समझ रहे जनता को यहाँ। अच्छा, तो ये सारे के सारे यहाँ दंगा करने वाली बात है। अरे आई लव यू अपना मोहम्मद को कह रहा, टारगेट हिंदू को बना रहा है। अच्छा, कौन सी सोच है यार? कहाँ कोई टारगेट बना रहा है हिंदू को? वो सर चीज बताइए पत्रकार महोदय, 57 कंट्री हैं, मुस्लिम ही हैं, सारी प्योर मुस्लिम हैं, वहाँ पे आई लव मोहम्मद क्यों नहीं लेके रोडों पे बैनर चल रहे हैं? क्यों यहाँ पे चल रहे हैं? क्यों? बहुसंख्यक समाज है ये, बहुसंख्यक में ये भीड़ तंत्र इकट्ठा करके डरा रहे हैं, मोहम्मद के नाम पे डराया जा रहा है कि देखो हम लोगों के खिलाफ जरा सा भी कोई बात भी उठ गई ना, चाहे उसमें सच्चाई ना हो। एक बार ऐसे ही बाल को लेके बहुत बड़ा हंगामा हुआ था इस देश में, जो कश्मीर के उसमें से कि बाल गायब हो गया, और जबकि हुआ नहीं था। तो ये ना अफवाहों पे ये ज़्यादा इनको तैयार बैठे होते हैं, क्योंकि पेट भर रहा, राशन मिल रहा, भर भर के गवर्नमेंट सारी स्कीमें इन तक पहुंच रही हैं। और जहां इनका पेट भरने लगता है ना, ये फिर वो देश पे आगजनी पे उतर आते हैं कि किसी भी बहाने से करो। आप बताओ 57 कंट्री में क्यों नहीं चल रहा है ये? क्यों नहीं वो बैनर लेके घूम रहे हैं? कल को बैनर तुम्हारा मान लो किसी वजह से फट जाए, गिर जाए, तो क्या करोगे फिर? किसकी गुस्ताखी होगी फिर? किसका सर कलम होगा? तुम्हारे हाथ में है, तो ये तुम देखो और तुम समझो, और नहीं तो ये बात आगे ज्यादा गई ना, तो इस देश में ये ध्यान रखना कि बहुसंख्यक जो है खड़ा हो गया तो तुम्हारा सारा इलू इलू निकाल देगा। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को संयम बरतो और बेकार की अफवाहों में मत उड़ो। इस तरह से देश में कुछ होने वाला नहीं, और ना सरकार जाने वाली। सरकार के साथ खड़ा है बहुसंख्यक। ठीक है, धन्यवाद। आपकी क्या राय है जिस तरह से आई लव मोहम्मद या जय श्री राम, क्या अगर लोग कह रहे हैं तो इस पे जिस तरह से जो कंट्रोवर्सी हो रही है, इस पे आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।